तो प्रदेश में फिर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। पीएचईडी घोटाला प्रकरण में ईडी ने दस्तक दे दी है। पीएचईडी से जुड़े ठेकेदारों और दलालों के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची है, कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीम सचिवालय में भी मौजूद है और साथ ही महेश जोशी, सुबोध अग्रवाल के कक्ष में ईडी के अधिकारियों की पहुंचने की सूचना मिल रही है। जल भवन मुख्यालय में भी ईडी की टीम मौजूद है। जेजेएम से जुड़ी फाइलों को ईडी की टीम खंगाल रही है और कुछ अधिकारियों के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। साथ ही चीफ इंजीनियर शहरी केडी गुप्ता के आवास पर भी कार्रवाई चल रही है। प्रदेश में 20 ठिकानों पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं, सर्च कार्रवाई जारी है। दौसा में भी ईडी की टीम मौजूद है। जल जीवन मिशन घोटाले पर एक्शन ईडी ने लिया है। पीएचईडी में जल्द बड़ा धमाका हो सकता है। जेजेएम के 22,000 करोड़ के टेंडरों में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो रहा है। ईडी ने टेंडरों को लेकर पीएचईडी से जवाब मांगा था, लेकिन पीएचईडी अधिकारियों ने अभी तक जवाब नहीं भेजा है। पिछले 15 दिन से ईडी को जवाब भेजने में जुटे हैं अधिकारी, लेकिन फर्जीवाड़ों का जवाब नहीं दे पा रहे। पीएचईडी अधिकारी अब ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं और ईडी ने काफी इंतजार के बाद मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश भर में 20 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी ने पीएचईडी पर आखिरकार शिकंजा कस लिया है। पीएचईडी घोटाला प्रकरण में ईडी ने दस्तक दे दी है। प्रदेश भर में 20 अलग अलग जगहों पर ईडी के अधिकारियों ने आज सुबह दबिश दी है और कार्रवाई अब जारी है। साथ ही अब समय के साथ ये मामला उजागर हो गया है और बड़े नामों का खुलासा इसके साथ हो सकता है। पीएचईडी मंत्री के करीबी माने जाने वाले सभी इंजीनियर्स और उनके ओएसडी संजय बड़ाया से ईडी की पूछताछ पहले भी हो गई थी और अब एसीएस सुबोध अग्रवाल पर ईडी ने अपना शिकंजा कस लिया है। उनके आवास पर कार्रवाई आज जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सी स्कीम स्थित एसीएस सुबोध अग्रवाल के आवास पर ईडी के अधिकारी मौजूद है। कार्रवाई यहां पर की जा रही है। साथ ही एक बड़ी बात यहां सामने आई थी कि 2 सरकारी अधिकारी लगातार ईडी के संपर्क में थे और उन्होंने इस मामले का भंडाफोड़ किया है। तो अब जल्द पीएचईडी में बड़ा धमाका हो सकता है। चुनावी साल है, ईडी ने दबिश दी है, कार्रवाई लगातार जारी है। कोई ठोस सबूत ईडी के हाथ लग गए हैं और अब ईडी गंभीरता से एक एक दस्तावेज की कार्रवाई करेगी, जांच करेगी और उसके बाद बड़ा खुलासा जल जीवन मिशन घोटाले के तहत हो सकता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने का वादा केंद्र सरकार का था। केंद्र सरकार की ये योजना है। साथ ही प्रदेश की गहलोत सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ये मामला प्रमुखता से उठाया है। भाजपा मुख्यालय पर कई बार कॉन्फ्रेंस की गई है। घोटालों को उजागर उनके द्वारा किया गया है और इसी के बाद एक कड़ी जुड़ती गई है और अब ईडी की टीम ने पीएचईडी के इस पूरे मामले में दस्तक दे दी है। और इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, लगातार एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई थी और अब ईडी की कार्रवाई सीधा पीएचईडी के सभी अधिकारियों पर होगी और पीएचईडी में जल जीवन मिशन घोटाले का जो उजागर हुआ है मामला भ्रष्टाचार का, उस पर भी ईडी शिकंजा कस रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम लोग शुरू से ही इस खबर को प्रकाशित करते आ रहे हैं और हमारे टीवी चैनल के माध्यम से हमने इस खबर का सबसे पहले खुलासा किया था और ये बात लगातार मुद्दा उठता आया था कि आखिरकार ईडी की दस्तक यहां पर कब होने वाली है। और देखिए, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के बीच में जो घोटाला जो हुआ था और कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। देखिए, ये करीब 20,000 करोड़ की पूरी परियोजना थी और उस 20,000 करोड़ के अंदर 900 करोड़ के जो टेंडर थे वो राजस्थान के अंदर जारी किए गए और उसमें सबसे बड़ी भूमिका
जो यहां पर एक कद्दावर मंत्री जो थे जलदाय विभाग के मंत्री महेश जोशी, उनकी आंख के नीचे ये पूरा खेल रचा गया और फर्जी प्रमाण पत्र जारी करके फर्जी तरीके से टेंडर जारी किए गए। और उसमें सीधे सवाल जो थे कहीं ना कहीं मंत्री महेश जोशी, इसके अलावा उनके जो कारिंदे जो हैं, जो उनके नीचे काम करने वाले जो आईएएस अधिकारी हैं, एक्सीएन जेईएन से लेकर के तमाम जो चीफ इंजीनियर से लेकर तमाम जो आला अधिकारी थे जो उनको इशारे पे काम कर रहे थे, उन्हीं ठिकानों पर यहां पर आज ये सारे के सारे जो है ईडी के यहां पर चपेट में आया, उसके जाल में फंस चुके हैं। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बचने वाले नहीं है, निश्चित तौर पे इन पर कार्रवाई होगी और वही चीज जो है लगातार ईडी जो है इनको अपनी चपेट में लिए है और आज इसी के चलते करीब 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर यहां पर कार्रवाई चल रही है। दौसा के अंदर, जगतपुरा के अंदर, जयपुर का जो जगतपुरा है, इसके अलावा जलदाय विभाग के जो जल भवन का ऑफिस है, सचिवालय में जो जल भवन का जो ऑफिस है, जलदाय विभाग का ऑफिस है, वहां पर पूरी कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इस कार्रवाई को लेकर के जो हमारे वरिष्ठ संवाददाता जो है जितेंद्र शर्मा, वो लगातार इस पूरी कार्रवाई को फॉलो कर रहे थे और लगातार पीछे पड़े हुए थे क्योंकि उनकी तरफ से सबसे पहले इस पूरे मामले का घोटाला जो है खोला गया और ईडी तक पहुंचाई गई ये बातें। इसके अलावा सीबीआई तक, इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग तक, तमाम विभागों तक, एजेंसियों तक जो कि घोटालों से जुड़ी जो जांचें करती है, उसको लेकर के यहां पर शिकायतें पहुंची थी। उसके बाद इस पूरे मामले का एक्सपोज हुआ। ये खबर सबसे पहले जो जितेंद्र जी, जो क्योंकि शुरू से लगातार इसको फॉलो करे, तो उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र जी, शुरू से अंदेशा था कहीं ना कहीं भूमिका मंत्री के इर्द गिर्द घूम रही है, मंत्री अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ईडी की जो कार्रवाई होती है वो सारी सबूतों पर निर्भर करती है। ईडी लगातार इस मामले में सबूत जुटा रही है। ईडी की ये कार्रवाई पिछले 6 महीने से चल रही है, पहले ईडी कार्रवाई से पहले, लेकिन जलदाय विभाग के जो मंत्री और उनके कारिंदे थे उनको पहले ही पता लग गया था। सरकार में बड़ा वर्चस्व रखते थे महेश जोशी जो PhD मंत्री है, तो उन्होंने इस ईडी की कार्रवाई होने से पहले ही जो संबंधित ठेकेदार था, मैसर्स गणपति ट्यूबवेल और मैसर्स श्याम ट्यूबवेल, 2 कंपनियाँ चलाते थे जिन्होंने रेलवे की उपक्रम है इरकॉन, उनके फर्जी सर्टिफिकेट से करीब 960 करोड़ 70 करोड़ रुपए के काम हासिल किए। वो एकदम फर्जी सर्टिफिकेट थे। इस मामले से ईडी की एंट्री हुई थी, लेकिन उस कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई से पहले ही इन्होंने ACB की कार्रवाई करवा के उस ठेकेदार को गिरफ्तार करवा दिया और आज भी वो ठेकेदार जेल में है। उससे संबंधित तमाम जो दस्तावेज थे वो भी ACB ने जब्त कर लिए और इस मामले में ACB की ओर से लगातार पूछताछ के लिए कागज जलदाय विभाग को भेजे जा रहे हैं। यानी कि वो कार्रवाई, एक गोलमेल तरीके की कार्रवाई लगातार सरकार के इशारों पर चल रही थी, लेकिन ईडी भी पैरेलल अपनी कार्रवाई कर रही थी। ईडी इस मामले में लगातार दस्तावेज जुटा रही थी और ईडी की, उसके बाद ईडी ने कार्रवाई की। ईडी ने जो PhD मंत्री है संजय बढ़ाया, जो इनके मित्र हैं PhD मंत्री के, उनके आवास पर कार्रवाई की। इसके अलावा ACS सुबोध अग्रवाल है, इनके मित्र थे जो प्रॉपर्टी डीलर भी थे, उनके यहाँ कार्रवाई की तो करोड़ों रुपए उनके यहाँ से बरामद भी हुए थे। उसके बाद ईडी के हाथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, क्योंकि फाइलें इधर उधर हो चुकी थी तो लगा नहीं था, लेकिन ईडी लगातार इस मामले में बनी हुई थी। उसी बीच जो RC मीणा है, SC जयपुर ग्रामीण है और एक्सियन सापुरा है, विशाल सक्सेना, इनको से पूछताछ के दौरान इन्होंने कई ऐसी अहम जानकारियाँ ईडी को दी और उसी से ईडी को एक आधार मिल गया कि इस खेल में तो कई बड़े अधिकारी और कई बड़े नेता, राजनेता इन्वॉल्व है और वहीं से ईडी की पूरी पूछताछ और कार्रवाई शुरू हो गई। उसके बाद ईडी ने इन लोगों के मोबाइल जब्त किए, कई बार इनको दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया, जयपुर कार्यालय में भी पूछताछ के लिए बुलाया। इसकी जानकारी ACS जो PhD ACS है सुबोध अग्रवाल, उनको थी। उन्होंने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने से पहले ही विभाग के अधिकारियों के साथ में काफ़ी विचार विमर्श किया, कहाँ वो गलत है दस्तावेज में, उन सब चीज़ों को दुरुस्त कराने का भी प्रयास किया। वहीं ईडी क्या सवाल कर सकती है, उनके जवाब भी तैयार करवाए और पिछले 1 सप्ताह से भी वो लगे हुए थे। लेकिन इससे पहले ईडी ने इन अधिकारियों से जो 22,000 करोड़ के जो जलदाय विभाग में JJM के टेंडर थे, उनके मामले में भी ईडी के पास शिकायत पहुंची थी और उस शिकायत पर ईडी ने जाँच की तो उसमें भी बड़ा फर्जीवाड़ा इनको सामने आ रहा था। हालांकि 2022 में शिकायत के बाद ये टेंडर कैंसिल हो गए थे, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों को इतना संरक्षण मिला हुआ था, इतना संस्थागत भ्रष्टाचार था, 2023 में फिर इन टेंडरों को लगाया गया और इनमें से 70% टेंडर मैनेज हो गए। ऊंची दरों पर इन टेंडरों को जो ठेका कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनको दिए गए। उसके बाद ईडी के कान खड़े हो गए। ईडी ने पूरे इस मामले को गंभीरता से लिया और आज उसी प्रकरण में कार्रवाई हुई और ईडी जल भवन में कार्रवाई कर रही है। वहाँ ईडी जो दोनों बिल्डिंगें हैं, पुरानी और नई बिल्डिंग, जिसमें JJM के जयपुर शहर जो चीफ इंजीनियर है KD गुप्ता, उनके कार्यालय में कार्रवाई चल रही है। वहीं चीफ इंजीनियर स्पेशल प्रोजेक्ट है दिनेश गोयल, उनके कार्यालय में कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिला के जो FC में ये अप्रूव किए, FD ने इन पे ऐतराज जताया था कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी इन टेंडरों को मतलब मंजूर कर दिया गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पूरे संरक्षण और संस्थागत भ्रष्टाचार के चलते ये पूरा खेल हुआ था। हम लगातार इस मामले को अपडेट करते आ रहे हैं। ईडी के पास भी इस मामले को लेकर कई शिकायतें पहुंची है और उसके बाद ईडी के हाथ कई ऐसे अहम सबूत भी पूछताछ के दौरान लग गए हैं। तो जल्दी इस मामले में कई और लोग, बड़े लोग
लपेटे में आएंगे। हम ये भी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है जलदाय विभाग में। पिछले 2.5 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना पिछले किस कार्यकाल में कभी इतना भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। एक बड़ी बात यहाँ पर विगत दिनों एक कार्रवाई हुई थी एसीबी की, ठेकेदार थे और जो बता रहे हैं वो ठेकेदार सबसे ज्यादा मंत्री के करीब रहे थे। ईडी की दस्तक होने वाली थी महज 1-2 दिन पहले, लेकिन अचानक से उसको एसीबी ट्रैप कर लेती है। निश्चित तौर पे क्योंकि वो कड़ी थी इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई, क्योंकि गणपति जो ट्यूबवेल जो कंपनी है उसके मालिक थे ये सभी लोग, और जो खेल चल रहा था ये पूरा, यानी इस पूरे मकड़जाल के बीच में, इस पूरे प्रकरण के बीच में इन तमाम दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए, जब्त करने के लिए, क्योंकि एक एजेंसी पर्टिकुलर एसीबी जो काम करती है वो राज्य सरकार के अधीन काम करती है और उसी के चलते यहां पर उनको पकड़ा गया। क्या लगता है कि बचाव के लिए पूरी कार्रवाई की गई थी और उसके बाद अब अचानक से कार्रवाई हुई है? निश्चित तौर पर यानी माना जा रहा है कि ऊपर तक पूरे तार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी ना कि एसीबी की कार्रवाई ईडी के दर से ही करवाई गई थी और वो जो संबंधित जो इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व अधिकारी थे उनको इस पूरे मामले में इन्वॉल्व भी कर लिया गया। वहाँ इन्वॉल्व के बाद में कुछ दिनों तक ईडी की कार्रवाई ठंडी हो गई थी और ईडी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि ईडी के पास में कोई ऐसे सबूत नहीं थे। ऐसे में ईडी ने इस पूरे मामले को ये कह के टाल दिया था कि अभी उनके हाथ कोई ऐसे अहम सबूत नहीं लगे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों के माध्यम से ईडी के पास ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पहुंचे जिससे प्रमाणित हो रहा था कि जलदाय विभाग में न केवल शाहपुरा और जो गणपति ट्यूबवेल है उसके काम है, श्याम ट्यूबवेल के काम है, वो 900 करोड़ का ही घोटाला नहीं है, 22,000 करोड़ के टेंडरों में भी बड़ा घोटाला हुआ है, मिलीभगत से ये सारा खेल हुआ है। उसी को लेकर ईडी ने दोबारा से जलदाय विभाग पर फोकस किया और जलदाय विभाग के कई ऐसे जो वर्क ऑर्डर जारी किए गए थे मिलीभगत से, जिनमें कि पूरी तरह से प्रमाणित हो रहा है